Good morning, friends. Myself, Dr. Dexter Patel. I am a sickle cell warrior. दोस्तों, आज सिकल सेल की कहानी में आपसे सिकल सेल डिजीज़ विथ प्रेगनेंसी का बात कर रहा हूँ। दोस्तों, मेरे ही गुजरात के एक आदिवासी डिस्ट्रिक्ट के गांव के अंदर एक मध्यम वर्गीय परिवार रहता है। उसके बड़े लड़के की अभी अभी शादी हुई है। थोड़े समय के बाद उनकी जो बहू है उसको प्रेगनेंसी रहती है। बाजू में ही, गांव के बाजू में ही सरकारी दवाखाना है। वहाँ रूटीन ENC चेकअप करवाते हैं। अनफॉर्चुनेटली तब जो बच्चे की वाइफ है उसको सिकल सेल डिजीज़ डायग्नोसिस होता है और उसका जो हस्बैंड है वो नेगेटिव है, मतलब कि सही है, प्रीनेटल डायग्नोसिस करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो प्रेग्नेंट वुमन है शी इज़ ए सिकल सेल डिजीज़ पेशेंट। तो वो जो प्रेगनेंसी है उसे हम मेडिकल टर्मिनोलॉजी के अंदर हाई रिस्क प्रेगनेंसी गिनते हैं। उसमें थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है, हर एक बहुत चीज़ों की ध्यान रखना पड़ता है। सही ढंग से अगर ध्यान ना रखो तो इट कोज बेसिक मोर प्रॉब्लम, ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकता है। उनको जैसे ही पता चलता है कि भाई उनकी जो बहू है उनको सिकल सेल डिसीज़ है, तो वो बाजू के अंदर सिटी के अंदर जाके ट्रीटमेंट चालू करवाता है। मध्यम वर्गीय परिवार है तो थोड़ा एफोर्डेबल है। वहाँ के डॉक्टर भी अच्छी तरह जानते हैं, क्योंकि एग्जैक्टली वो बाजू में ट्राइबल एरिया के बाजू में सिटी है। तो वहाँ के डॉक्टर जो होते हैं सब, जिनको मालूम रहता है कि भाई क्या ध्यान रखना, क्या 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 करना पड़ता है, तो डॉक्टर साहब भी सही ढंग से उसकी ट्रीटमेंट चालू कर देते हैं। पेशेंट भी सही ढंग से सब चलता रहता है। थ्रू आउट द प्रेगनेंसी वो दिखाने जाते हैं, इन्वेस्टिगेशन करते हैं, दवा लेते हैं, यानी मिला जुला के सभी जो इसका बेसिक क्राइटेरिया है वो सही फुलफिल हो रहा है। वो दिन भी आ जाता है कि डिलीवरी होती है, नॉर्मल डिलीवरी होती है। बच्चा भी जो पैदा हुआ है वो भी हेल्दी है, उसकी जो मदर है वो भी हेल्दी है। तो परिवार भी खुश है, डॉक्टर साहब भी खुश है कि चलो भाई एक जो रिस्की काम था वो निपटा। अनफॉर्चुनेटली 1-2 दिन के अंदर उसको वापस PPH हो जाता है, यानी कि पोस्टमार्टम ब्लीडिंग चालू हो जाता है। एनी कोज, देयर इज सो मेनी कोजेस फॉर द पोस्टमार्टम हेमरेज। वापस डॉक्टर साहब को दिखाते हैं। डॉक्टर साहब समझ जाते हैं कि देयर इज़ समथिंग रॉन्ग। अगर उसको सही ट्रीटमेंट, सही सुविधाएं अगर नहीं मिल पाएगी तो शायद उसकी जान को खतरा है। तो तुरंत समझ जाते हैं डॉक्टर साहब, खुद भी उनको लेके वहाँ बाजू में मेडिकल कॉलेज होती है, वहाँ ट्रीटमेंट करवाते हैं। जो PT की ज़रूरत होती है, जो कुछ ज़रूरत होती है पूरी, यानी इट इज़ ए यूनिट एफर्ट्स ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ द हेल्थ, यानी सभी मिल के उसको पूरे दिन के अंदर मेहनत करके, और ट्रीटिंग डॉक्टर है वो भी वहीं भी मौजूद है, दूसरे डॉक्टर से डिपार्टमेंटल हेड है, सब मिल के उनको मालूम है कि सी इज़ अ सिकल सेल डिजीज़ पेशेंट। अगर हमें उसे ध्यान नहीं दिया ये 5-6 घंटे के अंदर तो इट कोजेज बिग प्रॉब्लम। 6-8 घंटे की मेहनत के बाद उसको जो कुछ ज़रूरत है मेडिकल टर्मिनोलॉजी की वो पूरी उसको दी गई, और एक अच्छी तरह से उसको रिकवरी फेज में हम ले आ सके, और 2 दिन के अंदर बिल्कुल सी इज़ एब्सोल्युटली राइट और हेल्दी। यानी कहने का मतलब ऐसा है कि ये जो लोग सिकल सेल डिजीज़ है, मोस्टली फीमेल, वो अपनी प्रेगनेंसी के अंदर बहुत ध्यान रखें थ्रू आउट द प्रेगनेंसी, और प्रेगनेंसी के बाद भी उन्हें ध्यान रखना पड़ेगा। इसीलिए हम चाहते हैं कि जिनको सिकल सेल डिजीज़ वाले को प्रेगनेंसी हो वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जाके डिलीवरी करवाए, ताकि और कोई ज़रूरत पड़ी इन द केसेस ऑफ द इमरजेंसी
तो हम वो उपलब्ध सेवा कराई जाए और किसी की भी जान ना जाए। कहने का मतलब हमारा यही है कि जो लोग सिकल सेल एनीमिक पेशेंट है वो हमेशा ध्यान रखे, अपना भी ध्यान रखे, अपने परिवार का भी ध्यान रखे, और परिवार वालों को भी इतनी जिम्मेदारी है कि वो अपने जो है उनकी ध्यान रखे। देखिए, जब तक आप जिम्मेदार नहीं होगे, जब तक आप समझदार नहीं होगे, सिकल सेल के बारे में आप जानोगे नहीं, तब तक कोई भी आपकी कोई मदद नहीं कर पाएगा। इसीलिए बेहतर है कि सलामती के जितने भी रास्ते सरकार ने और हमारे पास है वो सारे रास्ते सलामती के सिकल सेल के लिए खोल दें, उसका पालन करें, जाकी वजह से हम किसी भी बहन, किसी भी बेटी को हमारी थोड़ी सी लापरवाही की वजह से उसकी जीवन को तकलीफ ना पहुंचाए। मेरा यही आप सबको विनती है कि सिकल सेल का टेस्ट करवाइए, पहले करवाए बाद में करवाए, लेकिन हम तो चाहते हैं कि पहले ही करवा ले, अगर नहीं होता है तो बाद में भी करवाए, लेकिन करवाइए ज़रूर, ताकि हम जो मुसीबत देख रहे हैं वो मुसीबत से लोगों को गुजरना ना पड़े। मैं आपको वापस गुजारिश करता हूँ कि सिकल सेल को हल्के से ना लें, उसको ध्यान दें और उसकी समझन अच्छी तरह लें। थैंक यू।